Plus said that this is a और जो त्रिवेंद्रम में मंदिर है भगवान विष्णु का, हजारों साल में, सिर्फ हजारों साल वाले पुराने मंदिर की बात कर रहा हूं, नए की बात नहीं कर रहा हूं। तो कुछ पता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। क्या गांधी परिवार को कुछ याद है कि सुदूर उत्तर के माता वैष्णो देवी पर जो नारियल चढ़ता है वो दक्षिण में उगता है? तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? कहां तक गिरेगी कांग्रेस पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से रेलेवेंट करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए? और मैं सीधा कांग्रेस पार्टी पर इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि उनका वीडियो कल ही आ गया था और हमें लगा कि उनसे माफी मंगवा के जाएंगी शपथ में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भारत तो एक है ना। कभी सेना के लोग, मुझे सेना पर कुछ बोलना है, कभी सेना के लोग सोचते हैं क्या कि हमें उत्तर में काम करना है कि दक्षिण में काम करना है? आप हमें बताइए। तो क्या भारत की सांस्कृतिक एक और भारत की जो आजादी के आंदोलन में राजा गोपालाचारी जी कहां के थे, कि कामराज जी कहां के थे, डॉक्टर राधा कृष्णन फिलोसोफर, प्रेसिडेंट किंग, वो कहां के थे? तो कांग्रेस पार्टी तो एक प्रकार से अपना पूरा अतीत भी भूलती चली जा रही है। आई टोटली कंडेम दिस careless disregard of India's spiritual, civilizational, social and political unity which has been there for the last thousands of years. This is very, very condemnable और मैं उसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी अपने क्षणिक लाभ के लिए भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता पर इस तरह से प्रहार न करे, जिसको मजबूत करने में देश के संतों ने, सन्यासियों ने बड़ा काम किया है। कुछ पता है कि विवेकानंद को महाज्ञान कहां मिला था? सुदूर दक्षिण में ना, कन्याकुमारी में, जहां उनकी मूर्ति है। महाबलीपुरम दक्षिण में है ना, हजारों साल पुराना, जहां पर मोदी जी गए थे, बड़े बड़े कार्यक्रम किया। तो इन्हें क्या समझाया जाए और क्या बताया जाए? वो G20 हुआ था तो याद है ना, वहां दो प्रतीक चित्र लगे थे, आपने देखा होगा। एक था कोणार्क का चक्र, हाँ, मंदिर का, और दूसरा माई बिहार से नालंदा यूनिवर्सिटी, जिन्होंने बिडेन को बताया कि व्हाट इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हजारों साल। तो ये बहुत पीड़ादायक है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू भी खामोश हैं। ये तो और लगता है, नीतीश बाबू, ये तो सवाल आपकी जात पर आ गया। जिस जात के भी आप नेता हैं, आप पिछड़ों के नेता का दावा करते हैं, बिल्कुल रहिए, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके इंडिया तथाकथित अलायंस, हम तो उन्हें घमंडिया कहते हैं, उस अलायंस के एक नए मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके जात के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं अपने पराजित मुख्यमंत्री को लेकर, उस पर भी खामोश है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप लोग खामोश कब तक रहेंगे? जब दक्षिण भारत से बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बात कही गई थी श्रीमान स्टालिन के पुत्र के द्वारा सनातन धर्म के बारे में, बहुत ही घटिया बातें, तब भी खामोश थे नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, खरगे जी, उनके पुत्र तो और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे थे। और आज जब भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरह के वक्तव्यों से, तब भी खामोश है। तो क्या मतलब है इसका? ये बहुत पीड़ादायक है। और मैं बिहार से आता हूं, मुझे बहुत गर्व है अपने बिहारी मिट्टी पर। तो मैं जरा नवनिर्वाचित नियुक्त मुख्यमंत्री तेलंगाना को एक नेक सलाह देना चाहूंगा। आपके काडर आईएएस आईपीएस में बहुत बिहार के अफसर हैं।
अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो वो कैसा काम करते हैं ये आप देख लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आंध्र तेलंगाना काडर के बहुत से आईएएस आईपीएस जो बिहार मूल के हैं वो भारत के योग्य भी अफसर बने हैं, तमिलनाडु के बने हैं। तो उनका डीएनए क्या है मिस्टर मुख्यमंत्री, ये आपको समझने का मौका खुद मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री हो गए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, you have made a very irresponsible statement, a shameful statement. Please don't forfeit your political and moral authority by making these irresponsible comments. ये मैं कहना चाहूँगा मित्रों। जो एक दूसरा सवाल है कि आज आर्म फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे, ये मूल रूप से जो पूरे हमारे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जो शहीद होते हैं उनके सम्मान में ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हम लोग मनाते हैं। आज वो दिवस है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सांसदों को जो देते हैं बहुत ही आदर के साथ उनकी शहादत को याद किया, उनको नमन किया। और हम भी आज पार्टी के मंच से देश के सेना के शहीदों के सम्मान में अपना प्रणाम देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के सैनिकों के सम्मान, त्याग, बलिदान को प्रणाम करेगी और उनके सम्मान में हमेशा संकल्पित रहेगी। ये हम कहना चाहते हैं। और हमें बहुत गर्व है कि जहां एक समय वर्षों वर्षों तक सेना के बारे में घपले घपले की चर्चा होती थी। याद है ना कि पहला देश में जो स्कैंडल हुआ था वो जीप स्कैंडल हुआ था, जो सेना के बारे में ही था। बोफोर्स का नाम आपने सुना होगा, सबमरीन के बारे में आपने सुना होगा, ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा, ये सब तो सुना ही होगा आपने। और एक तरफ हर में कट और कमीशन है और दूसरी तरफ देश के सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी। आज हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के सैनिकों के साजो सामान, 1 रैंक 1 पेंशन, इन सब में बहुत बड़ा काम किया है। एक भी 9 साल हो गए किसी भी परचेज में कोई स्कैंडल, करप्शन की बात नहीं आई है। और तो और जब भारत के प्रधानमंत्री तेजस में उड़े तो तेजस हवाई जहाज मेड इन इंडिया है और दुनिया को संदेश गया कि ये हाई क्वालिटी फाइटर प्लेन है। जो मेड इन इंडिया है, वोकल फॉर लोकल का बहुत बड़ा उदाहरण है। और पूरी दुनिया को लगा कि ये भारत का जो कम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया इसका उपयोग कर सकती है। तो आज हम सारे देश के शहीदों, सेना के शहीदों को प्रणाम करते हैं, उनके योगदान पर सम्मान प्रकट करते हैं। और भाजपा का ये समर्पण उनके प्रति आदर सदैव रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। शैलेंद्र डी।